क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर है फोर्थ सेकंड का। पहले 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इसके पिछले वीडियोस में, आप उन्हें जरूर देख लें। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना को 2000 रुपये निकालने थे, बैंक चली गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। उसने कैशियर से बोला कि उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो 2 नोट्स, एक तो उसमें 50 का हो और एक हो 100 का, यानी 2000 रुपये जो पूरे टोटल करने हैं वो 50 के नोट से और 100 के नोट से करने हैं। बाकी उसे मिल गए। मीना ने वो रुपए गिने, वो 2000 रुपये थे, और जब उन नोट्स की संख्या गिनी तो वो 25 निकली। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? टोटल मनी जो है बेटा कितनी है? टोटल मनी है उसकी 2000 रुपीज, ठीक है। और उसमें नोट्स कितने हैं? टोटल नोट्स कितने हैं? 50। नंबर ऑफ नोट्स हैं 50। और टाइप क्या है नोट्स का? 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं। तो हमने मान लिया लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 रेस्पेक्टिवली। हमने माना कि x नोट तो थे 50 रुपए के और y नोट थे 100 रुपए के, एंड इसलिए x प्लस y हमें मिल गया 25। क्यों मिला? क्योंकि नोट्स की संख्या जब उसने गिने तो 25 निकली। तो x यानी 50 के नोट्स भी थे और 100 के नोट्स भी थे, इसका मतलब कितना हो गया? 25 हो गया। अब टोटल पैसे कैसे बनते हैं इसमें? अगर देखो एंड अगर 50 के नोट x हैं तो रुपए कितने हो गए? 50x हो गए। और 100 के नोट हैं y तो 100y हो गए रुपए। और दोनों को मिला के कितने रुपए निकले? 2000। नहीं आया समझ? भाई 50 के नोट हैं x और 100 के नोट हैं y, तो 50x तो रुपए यहां से, 100y रुपए यहां से, दोनों को मिला के 2000 रुपये मिलते हैं, तो सेकंड हो जाता है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है, यहाँ से 50 में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से x प्लस 2y मिलता है मुझे, और ये हो जाता है बेटा आपका 40। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया यहाँ पे सिर्फ x 50 कॉमन लिया। देखो 50 कॉमन लेते हैं तो x बचता है यहाँ पे 52 is 100, और यहाँ से जब 2000 को डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 खत्म, और 5 40 आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से x प्लस वाई 25 और x प्लस 2y 40 के बराबर है। अगर मैं एक काम करूं अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। तो मुझे y जो मिला वो मिला बेटा 15। तो y का वैल्यू तो मुझे आराम से 15 मिल गया। अब मैं इस y के वैल्यू को रखता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, तो x प्लस 15 हो जाएगा 25 के बराबर, और x हो जाएगा 25 माइनस 15 के बराबर यानी 10। तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं बेटा? 10 है, x ही तो माने थे। और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 कितने हैं? 15। देखो वेरिफिकेशन करके देखते हैं। सबसे पहले दोनों के नोट्स की संख्या कितनी हो गई थी? 25 होती है क्या? 10 प्लस 15, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ पे, करेक्ट। और पैसे निकाल लेते हैं। 2000 रुपये निकाल के लाइए मीना, और 10 नोट है उसमें 50 के, तो 10 नोट है 50 के तो 500 तो मुझे यहाँ से, और
15 नोट हैं उसमें 100 के, देखते हैं क्या बनता है। बन जाता है ना, कितना हो गया 2000, यहाँ पे भी 2000। इसका मतलब क्या है, आंसर इज़ करेक्ट, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप ये भी सवाल कर लेंगे, राइट।